ऑस्ट्रेलिया का 95% हिस्सा खाली क्यों है? दुनिया के सभी महाद्वीपों में से ऑस्ट्रेलिया सबसे छोटा हो सकता है, लेकिन यह एकमात्र ऐसा महाद्वीप भी है जिसे पूरी तरह से एक ही देश द्वारा नियंत्रित किया जाता है। हालांकि लगभग हर कोई जानता है कि ऑस्ट्रेलिया भूमि के मामले में एक विशाल स्थान है, ये जनसंख्या के मामले में भी काफी छोटा स्थान है। लेकिन कुछ लोग वास्तव में इस बात को समझते हैं कि ऑस्ट्रेलियाई महाद्वीप वास्तव में कितना विरल आबादी वाला है। संख्याओं को कुछ परिप्रेक्ष्य में रखने में मदद करने के लिए ऑस्ट्रेलिया निचले 48 अमेरिकी राज्यों के आकार के बराबर है। इन 48 अमेरिकी राज्यों की जनसंख्या 300 मिलियन से अधिक है, जबकि ऑस्ट्रेलिया की जनसंख्या केवल 26 मिलियन से थोड़ी अधिक है। इसका मतलब है कि 2 अमेरिकी राज्य ऐसे हैं जिनकी जनसंख्या पूरे ऑस्ट्रेलियाई महाद्वीप से अधिक है। कैलिफोर्निया 39 मिलियन से अधिक और टेक्सास 28 मिलियन से अधिक। एक संपूर्ण महाद्वीप होने के बावजूद दुनिया भर में वास्तव में 7 ऐसे छोटे द्वीप हैं जिनकी आबादी ऑस्ट्रेलिया से ज्यादा है। ग्रेट ब्रिटेन बेशक होन्शु, लुजोन, मिंडानाओ, जावा, सुमात्रा और मेडागास्कर के साथ। अकेले जावा में ऑस्ट्रेलिया की छोटी आबादी से लगभग 6 गुना ज्यादा आबादी है, जबकि यह एक ऐसा द्वीप है जो ऑस्ट्रेलियाई महाद्वीप से 60 गुना छोटा है। लेकिन यह और भी ज्यादा अजीब है क्योंकि दुनिया भर में ऐसे कई शहर भी हैं जिनकी आबादी पूरे महाद्वीप से भी ज्यादा है। टोक्यो, जकार्ता और दिल्ली महानगरीय क्षेत्रों की आबादी पूरे ऑस्ट्रेलिया से ज्यादा है, जबकि शंघाई और सियोल महानगरीय क्षेत्रों की आबादी लगभग समान है। साओ पाउलो, मेक्सिको सिटी, न्यूयॉर्क सिटी, काहिरा, लागोस, मुंबई और मॉस्को सभी की महानगरीय आबादी ऑस्ट्रेलिया के बराबर है। और सभी चीजों को ध्यान में रखते हुए ऑस्ट्रेलिया में वास्तव में अपने महाद्वीप में केवल 5 बड़े शहर हैं: सिडनी, मेलबर्न, ब्रिस्बेन, पेर्थ और एडिलेड, जहां कुल मिलाकर हर 3 में से 2 ऑस्ट्रेलियाई रहते हैं। इसलिए ऑस्ट्रेलिया दुनिया के सबसे अधिक शहरीकृत देशों में से एक है, जहां की लगभग 90% आबादी अपेक्षाकृत छोटे शहरी क्षेत्रों में केंद्रित है, जो ऑस्ट्रेलिया के कुल भूमि क्षेत्र का केवल 0.22% है, जिसमें कुल आबादी का आधा हिस्सा सिर्फ इन लाल क्षेत्रों में रहता है और बाकी आधी आबादी लगभग पूरी तरह से इन नीले क्षेत्रों में रहती है। कुल मिलाकर लगभग 85% ऑस्ट्रेलियाई लोग समुद्र तट से सिर्फ 50 किलोमीटर के भीतर रहते हैं, जिसका मतलब है कि महाद्वीप के विशाल आंतरिक भाग में शायद ही कोई हो। यह अनोखा जनसंख्या वितरण पूरे महाद्वीप में कई आकर्षक विचित्र स्थितियों का निर्माण करता है। उदाहरण के लिए, ये पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया में ईस्ट पिलबारा का शायर है। ये जापान के आकार के बराबर है, लेकिन यहाँ केवल 10,000 से कुछ ज्यादा लोग रहते हैं और उनमें से आधे लोग न्यूमैन शहर में रहते हैं। यह मूल रूप से एक छोटा शहर है, लेकिन जापान के बराबर जगह है। फिर शायद इससे भी ज्यादा अजीब बात यह है कि यहाँ दक्षिण ऑस्ट्रेलिया में एक देहाती असंगठित क्षेत्र है। ये बिंदु एडिलेड शहर है, जो ऑस्ट्रेलिया का 5वां सबसे बड़ा शहर है, जहाँ 1.3 मिलियन से ज्यादा लोग रहते हैं। और शहरी जीवन के इस नखलिस्तान के ठीक बगल में एक देहाती असंगठित क्षेत्र है, एक ऐसा क्षेत्र जो लगभग फ्रांस के आकार का है, लेकिन यहाँ केवल 3,750 लोग रहते हैं, जिससे जनसंख्या घनत्व लगभग 178 वर्ग किलोमीटर भूमि प्रति व्यक्ति के बराबर हो जाता है। ये चरागाह के असंगठित क्षेत्र के अंदर प्रत्येक निवासी के लिए लगभग 1 अरुबा के बराबर भूमि है। फिर यहाँ पर अन्ना क्रीक भी है। यह एक विशाल क्षेत्र है जो इजराइल से थोड़ा बड़ा है, और फिर भी यह एक देश या यहाँ तक कि एक सरकारी इकाई भी नहीं है। अन्ना क्रीक वास्तव में सिर्फ एक निजी स्वामित्व वाला मवेशी फार्म है। विकिपीडिया के अनुसार दुनिया में अब तक का सबसे बड़ा मवेशी फार्म है, जिसमें केवल 8 पूर्णकालिक कर्मचारी हैं। इसलिए यह पूरा क्षेत्र, जो इजराइल के आकार का है, आमतौर पर केवल 1 दर्जन से कम लोगों और लगभग 10,000 गायों का घर है। ऑस्ट्रेलिया वास्तव में खाली है। और इस बात को और भी स्पष्ट करने के लिए दक्षिणी तट पर एस्पेरेंस और उत्तरी तट के पास कुननुरा के शहरों पर विचार करें। ये दोनों शहर पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया के एक ही राज्य के भीतर हैं और इन्हें ड्राइव करने में कम से कम 35 घंटे का समय लगता है। एक से दूसरे तक 3,200 किलोमीटर से अधिक की दूरी तय की जाती है। इस पूरी दूरी और समय के दौरान आप शायद 70,000 से कम लोगों की आबादी के बीच से ही ड्राइव करेंगे। तुलना के लिए, ये ड्राइव लगभग पूरे यूरोप में मैड्रिड से इस्तांबुल तक ड्राइव करने के बराबर समय और दूरी होगी, जहां 70,000 से ज्यादा लोग होंगे।